बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क कौन सा है, कुछ लोग कहेंगे अमेरिका, कुछ कहेंगे चीन, लेकिन एक नाम ऐसा है जो अक्सर खबरों में, जंगों में और आलमी सियासत में सामने आता है। ईरान, एक ऐसा मुल्क जो पाबंदियों के बावजूद खड़ा है, जो आलमी ताकतों को चैलेंज करता है और जिसका असर पूरे मशरिक वस्ता में फैला हुआ है। लेकिन असल सवाल यह है, क्या ईरान वाकई एक उभरती हुई ताकत है, या सिर्फ एक ओवरहाइप खतरा? आज हम इस वीडियो में मुकम्मल तज्जिया करेंगे ईरान की फौजी ताकत, इसकी माशी हकीकत, इसका इलाकाई असर और मुस्तकबिल में इसका किरदार। ईरान की ताकत अचानक नहीं बनी, ये कई दहाइयों की हिकमत अमली का नतीजा है। 1979 के इनकलाब के बाद ईरान ने एक वाज़ेह पॉलिसी अपनाई, रीजनल इन्फ्लुएंस। पाबंदियों की वजह से ईरान ने खुद अपनी टेक्नोलॉजी, दिफाई निज़ाम और मईशत को डेवलप करने की कोशिश की। बाब 2, जोग्राफिया। ईरान की सबसे बड़ी ताकत। ईरान की सबसे बड़ी ताकत इसका लोकेशन है, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये दुनिया का सबसे अहम तेल का रास्ता है। दुनिया के तकरीबन 20% तेल की सप्लाई यहां से गुजरती है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर दे तो पूरी दुनिया की मईशत हल सकती है। 2026 में यही हुआ, जब जंग के दौरान शिपिंग तकरीबन रुक गई और तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गईं। यही ईरान की पावर है। ईरान की फौजी ताकत को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, लेकिन हकीकत क्या है? ईरान की ताकत बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलाकाई मिलिशिया नेटवर्क। लेकिन कमजोरियां भी हैं। 2026 की जंग में ईरान की नेवी को शदीद नुकसान पहुंचा। मिसाइल हमलों की रफ्तार 90% तक कम हो गई। कई फौजी तनसीबात तबाह हुईं। इसका मतलब ईरान स्ट्रांग है, लेकिन सुपर पावर नहीं। ईरान की असल ताकत इसकी फौज नहीं, बल्कि इसका नेटवर्क है। मसलन हिज़्बुल्लाह, हमास, इराक और शाम में मिलिशिया। ये ग्रुप्स ईरान को एक इंडायरेक्ट पावर देते हैं, यानी ईरान बराह रास्त जंग के बगैर भी असर डाल सकता है। अब आते हैं सबसे अहम हकीकत पर, ईरान की मईशत। ईरान शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है। महंगाई तकरीबन 40%, करेंसी की कदर में शदीद कमी, बेरोजगारी और एहतजाज। 2026 में करेंसी कलेप्स, मुल्क भर में मुजाहरे, माशी दबाव। ये ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी है। ईरान के पास एक बड़ी ताकत भी है, ऑयल गैस, खास तौर पर साउथ पार्स गैस फील्ड। ये दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड्स में से एक है, लेकिन हालिया जंग में इस पर हमले हुए, जिससे गैस पैदावार मुतासिर हुई। इससे जाहिर होता है ईरान की ताकत मौजूद है, लेकिन वल्नरेबल भी है। ईरान सिर्फ एक इलाकाई ताकत नहीं, बल्कि आलमी असर भी रखता है। मसलन तेल की कीमतों पर असर, आलमी तिजारत, तवानाई सप्लाई। 2026 में तेल 100 तक पहुंच गया, आलमी मईशत मुतासिर हुई। यानी ईरान इनडायरेक्टली दुनिया को मुतासिर कर सकता है। ईरान अकेला नहीं है, इसके पीछे हैं चाइना, रशिया। ये ममालिक टेक्नोलॉजी फराहम करते हैं, दिफाई ताउन करते हैं। इससे ईरान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन मजबूत होती है। अब असल सवाल, क्या ईरान वाकई खतरा है? ईरान खतरा क्यों है? स्ट्रेटेजिक लोकेशन, प्रॉक्सी नेटवर्क, एनर्जी इन्फ्लुएंस। ईरान कमजोर क्यों है? कमजोर मईशत, डायरेक्ट जंग में नुकसान, आलमी पाबंदियां। ईरान एक सुपर पावर नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक डिसरप्टर जरूर है। यानी वो दुनिया पर हुक्मरानी नहीं कर सकता,
लेकिन दुनिया को हिला जरूर सकता है। ईरान की ताकत एक पेचीदा हकीकत है। ये ना मुकम्मल तौर पर कमजोर है और ना ही नाकाबिले शिकस्त। ये एक ऐसा मुल्क है जो महदूद वसाइल के बावजूद बड़ी ताकतों को चैलेंज कर रहा है। असल सवाल यही है, क्या ईरान मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होगा? अंदरूनी मसाइल इसे कमजोर कर देंगे? ये फैसला आने वाला वक्त करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।